हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 इंग्लिश सब्जेक्ट फर्स्ट लैंग्वेज की एक बहुत ही मज़ेदार पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एट द थिएटर। चलो तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे लोग मूवीज़ के शौकीन हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ मूवीज़। तो मूवीज़ उनका ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। तो बहुत मज़ा आता है लोगों को देखने में, लोग रिफ्रेश होते हैं, एंटरटेनमेंट प्राप्त करते हैं मूवी देख के। तो मुंबई पूरा बॉलीवुड है, जो साउथ में भी अच्छे मूवीज़ बनते हैं। तो इंडिया मूवीज़ फील्ड के अंदर बहुत आगे बढ़ चुका है। इंडियन एक्टर्स हॉलीवुड में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ओके, तो घर पे मूवी देखना और थिएटर में मूवी देखना दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो घर से ज़्यादा थिएटर में बहुत मज़ा आएगा, वो ऑब्वियस चीज़ है, क्योंकि उधर बहुत बड़ा स्क्रीन है, ज़बरदस्त साउंड सिस्टम है, तो आपको मज़ा आएगा थिएटर में ज़्यादा। तो बहुत लोग थिएटर में मूवी देखना प्रीफर करते हैं और कुछ मूवी लोग घर पे भी देख लेते हैं डाउनलोड करके। तो इट डिपेंड्स ऑन द मूवी कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। ओके, तो जो एट द थिएटर है जो पोएम, उसको पेन किया है बाय A.P. हर्बर्ट, उसने लिखा है, उसके पोएट है A.P. हर्बर्ट, पेन्ड बाय A.P. हर्बर्ट। अभी देखो मैंने आपको थिएटर दिखाया है, PVR मेरा फेवरेट है, एंट्री एग्जिट कुछ सीट्स दिखाई है, बड़े स्क्रीन पे बाहुबली चल रहा है। तो ये मैंने आपको थिएटर के बारे में थोड़ा बताया। ओके, तो अभी थिएटर के अंदर लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। तो थिएटर में हम क्यों जाते हैं? तो एक ही चीफ रीज़न है मूवी देखने के लिए, और उसके बाद सेकेंडरी क्या है? तो पॉपकॉर्न खाते हैं, समोसे खाते हैं, तो ये सब हम एंजॉय करते हैं। लेकिन थिएटर में मज़ा तो आता है मूवी देखने के, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी है नेगेटिव साइड जो डिस्टर्ब भी होता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो चलो मैं बताता हूँ। तो एक बार मैं मूवी देखने गया, तो मेरे बाजू में एक छोटी बच्ची बैठी थी, नर्सरी में पढ़ रही हो ना ऐसी। तो उसके मम्मी और पापा दोनों मज़े से मूवी देख रहे हैं और वो छोटी बच्ची मुझे तंग कर रही है, बार बार मुझे टच करेगी, अंकल अंकल ऐसे करके बुलाएगी। तो मेरा मज़ा ख़राब हो गया मूवी देखने का। और इतनी छोटी बच्ची के हम चिल्ला भी नहीं सकते, बहुत क्यूट बच्ची थी। तो ये देखो एक साइड इफ़ेक्ट हुआ ना थिएटर का। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे बैठते हैं, फिर अपने पैर लंबे करते हैं आगे। तो वो तो गलत बात है ना, आपके पैर आगे नहीं जाने चाहिए, आगे वाली ऑडियंस को डिस्टर्ब होता है। कुछ लोग अपने मूवीज़ जो मोबाइल है, तो मूवीज़ देखने के टाइम मोबाइल में चैट करते रहते हैं, उनकी लाइट चालू रहती है, किसी की रिंग बजती है मोबाइल में, तो फिर वो कॉल रिसीव करके ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगते हैं। कुछ लोग बार बार खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग चलने के टाइम दूसरे के पैर के ऊपर पैर रख देते हैं। तो ये सब थिएटर के साइड इफ़ेक्ट है। और कुछ लोग चिल्लाते हैं, बैड कमेंट्स करते हैं, बैड वर्ड्स भी बोलते हैं। तो ऐसा भी हमने थिएटर में देखा है। अभी मूवीज़ चालू हो रहा है, अभी लाइट धीरे धीरे बंद होगा, तो बिल्कुल पेशेंस नहीं है, चिल्लाएंगे ओए लाइट बंद कर। तो ऐसा नहीं करना है। तो थिएटर में कैसे बिहेव करना है वो हमें पता होना चाहिए। वो एक सिविक सेंस है, पब्लिक प्लेस के ऊपर कैसे हमें बिहेव करना है वो हमारे अंदर ऐसी सेंस होनी चाहिए, मैनर्स होनी चाहिए। तो ये सब मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बताए थिएटर के। उसके अलावा एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है, वही इस पोएम में हमको देखना है स्टूडेंट्स। तो वो क्या है? तो कुछ मूवीज़ कॉमेडी होते हैं, कुछ सस्पेंस से भरे हुए थ्रिलर है, सस्पेंस पे एक मिस्ट्री होता है उसके अंदर। तो ऐसी मूवी के अंदर हमें लास्ट तक पता नहीं चलता कि क्या होगा आगे। वो हमने दृश्यम मूवी देखा था ना बच्चों, वो दृश्यम मूवी आया था अजय देवगन का। तो मर्डर हो जाता है और डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन के नीचे ही छुपा देते हैं, लेकिन वो लास्ट में रिवील होता है। तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो मूवी का मेन क्या है, दृश्यम मूवी क्यों सक्सेस हुआ? तो उसके सस्पेंस की वजह से। तो वो सस्पेंस किसी को बताना नहीं है, वो भी एक बैड मैनर्स है। अभी मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो एवेंजर्स देख लिया एंड गेम, फिर मैंने फ़ोन करके मेरे फ्रेंड्स को बोल दिया कि इसमें जो आयरन मैन है वो मर जाएगा, तो फिर वो मूवी देखने ही नहीं गया। मतलब उसका मज़ा पूरा ख़राब हो गया और मुझे चिल्लाने लगा कि तुझे क्या ज़रूरत थी बताने की आयरन मैन मर गया। तो वो ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले से ही मूवी देख लिया होता है,
फिर दूसरी बार देखने आते हैं थिएटर में। अगर अच्छा मूवी है, दंगल, फिर चक दे इंडिया, तो ऐसे मूवी लोग 2-2 बार देखने जाते हैं थिएटर में, 2-3। तो भले ना आए, आओ, कोई बात नहीं, वेलकम, आपके पैसे, आप आओ, लेकिन आप एडवांस में किसी को स्टोरी मत बताओ प्लीज़। अगर ऐसा करोगे तो दूसरे ऑडियंस का मज़ा ख़राब हो जाएगा और फिर झगड़ा होने के भी चांसेस है। तो उससे बेटर है आप अपना मुंह बंद रख के देखो। सब लोगों को पता चल रहा है, सब लोग होशियारी है, वो ऑडियो विजुअल देखेंगे ना तो सबको पता चलेगा। तो इसके पोएम के अंदर ऐसा ही है। जो पोएट AP हर्बर्ट है उनके बारे में हम देखते हैं। तो जो पोएट है वो थिएटर में ड्रामा देखने जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, थिएटर का मतलब ऐसा ही नहीं है कि मूवी ही चल रहा है, उसके अंदर ड्रामा भी चलते हैं, नाटक बोलते हैं ना हम। वो इंग्लैंड के अंदर विलियम शेक्सपियर के बहुत अच्छे से ड्रामे परफॉर्म होते हैं स्टेज के ऊपर, तो वो ड्रामा नाटक भी बोलते हैं। तो पोएट ऐसा सस्पेंस ड्रामा देखने जाते हैं, उसमें किसी का मर्डर हो जाता है तो कौन है मर्डरर वो सब हमको पता चलेगा धीरे धीरे। तो ऑन द स्टेज ड्रामा चल रहा है तो पोएट देखने गए हैं। अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, तो पोएट के पीछे की सीट में 2 लोग है, 2 लेडीज है। एक लेडी है और उनके साथ उसकी नीस है, नीस मतलब कजिन। तो वो दोनों आए हैं और वो उन्होंने ऑलरेडी ड्रामा देख लिया है, एक बार वो लोग देख चुके हैं, ऑलरेडी वॉच द ड्रामा। वो दूसरी बार आए हैं, चलो आए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एडवांस में स्टोरी बता रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे हैं, टॉकिंग लाउडली। तो ऐसा करने की वजह से पोएट थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि भाई तुम अपना मुंह म्यूट रखो ना प्लीज़, तो तुम्हारी वजह से मेरा मज़ा ख़राब हो रहा है। तो इसके अंदर एक सिविक सेंस नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये 2 लेडीज़ के अंदर सिविक सेंस नहीं है। तो इस चैप्टर में, इस पोएम में हमको यही बताया है कि रूल्स ऑफ एटिक्वेट, मतलब जो हमारा फॉर्म है, बिहेवियर है, तो लोग नोटिस करते हैं। पीपल ऑब्जर्व अवर बिहेवियर इन पब्लिक, तो हमें अच्छे से पब्लिक प्लेस में बिहेव करना है। कुछ रूल्स है उसके, तो वो कोई रिटर्न रूल्स नहीं होते, लेकिन हमको समझ नहीं है अपने आप। हाउ टू बिहेव इन सोशल और ऑफिशियल लाइफ, तो वही एटिक्वेट है। तो रूल्स ऑफ एटिक्वेट, और ऐसी सिविक सेंस हमारे अंदर होनी चाहिए। एज ए इंडियन सिटीजन हमको पता होना चाहिए कि पब्लिक प्लेस में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप ट्रेन में, बस में स्मोकिंग करोगे तो अच्छा नहीं है ना, दूसरे लोग परेशान होंगे। लाइब्रेरी में ज़ोर से चिल्लाओगे, मोबाइल पे बातें करोगे, तो वो आपके अंदर सिविक सेंस नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी लाइन टू लाइन पोएम देखते हैं। ये देखो थिएटर है, कर्टेन्स है ना ओपन है, मतलब ड्रामा चालू है, 4 लोग देख रहे हैं स्टेज पे, तो इसके अंदर कोई मर्डरर है। देखो ऑडियंस भी बैठी है। अभी स्टार्ट होता है कॉन्वर्सेशन बिटवीन पोएट एंड दैट लेडी, जो उनके पीछे बैठी है। डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले, कि मैडम आपने ये ड्रामा देख चुके हो, आपने देख लिया है। आई एवर सो इट टिल टुडे, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा। सो फार, अभी तक मैंने ये देखा नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट, आपको इसके इवेंट के बारे में पता है। प्लॉट का मतलब क्या है, तो देखो इधर वर्ड मीनिंग में मैंने लिखा है, प्लॉट का मतलब है स्टोरी, या तो सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ अ प्ले। जो प्ले चल रहा है उसमें सीरियल स्टेप बाय स्टेप कौन से इवेंट हो गए वो, मतलब पूरा प्लॉट, आपको पूरा स्टोरी पता है। तो पोएट बोलते हैं यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट, आपको पता है, बट लेट मी टेल यू, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आई डोंट, मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ आप मत बताओ। पोएट हर स्टांजा में इनडायरेक्टली ऐसा ही बोलना चाहते हैं कि आप मत बोलो। अभी देखते हैं सेकंड स्टांजा। द ऑथर सीक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डरर्स आइडेंटिटी, तो पोएट बोलते हैं कि जिसने ड्रामा लिखा है, जो लोग स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, वो लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं खुद मर्डरर को पहचानूं। एंड यू आर नॉट अ फ्रेंड ऑफ दी हिज, तो आप इस जो मर्डरर है उसके फ्रेंड नहीं हो, तो आप क्यों चिल्ला रहे हो। इफ़ यू कीप शाउटिंग हु इट इज़, आप चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे हो कि ये मर्डरर है, वो आपका फ्रेंड है, आप क्यों बता रहे हो। प्लीज़ मत बताओ, मुंह बंद रखो। ऐसा हम लोग उसकी आइडेंटिटी पहचानेगी। वो जिसने लिखा है ना, वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब ऐसा ही चाहते हैं कि ऑडियंस मर्डरर को पहचाने, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो एक्टिंग करने वाले को भी मज़ा आता नहीं है। द एक्टर्स इन देयर फनी वे हैव सेवरल फनी थिंग्स टू से, तो जो एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं
तो उसके अंदर जो कॉमेडी आ रही है तो उनके लिए उनके पास पंच लाइन है, वो जो डायलॉग बोलना है ना पंच लाइन उनके पास है, वो बोलेंगे तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। दे आर प्रोफेशनल कॉमेडियन, आप क्यों बता रहे हो, बट दे डू नॉट अम्यूज़ मी मोर, लेकिन आपकी वजह से मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा नहीं है, अब मेरा मज़ा ख़राब हो रहा है, मुझे हंसी नहीं आ रही है। क्यों? इफ़ यू हैव सेड देम जस्ट बिफोर, उनके बोलने से पहले ही आप बोल देते हो। द मेरिट ऑफ द ड्रामा लाइज, मतलब ड्रामा का वैल्यू किसके अंदर है? आई अंडरस्टैंड इन सम सरप्राइज, मैं मानता हूँ कि जो सरप्राइज है, सस्पेंस है, उसके अंदर है। बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल, तो आपकी वजह से कुछ भी सरप्राइज जैसा रहता नहीं है, वो छोटा हो गया है, कम हो गया है। सिंस यू हैव जस्ट फॉर टोल्ड ऑल, आप सभी चीज़ हमको पहले से ही बता दे रहे हो। फॉर टोल्ड का मतलब क्या है? तो देखो, फॉर टोल्ड का मतलब है टोल्ड इन एडवांस, पहले से बता देना, बिफोर हैंड, पहले से ही बता देते हो। तो ऐसा मत करो, ऐसा बोलते। देखो अभी पोएट और गुस्सा हो रहे हैं। द लेडी यू हैव ब्रॉट विथ यू, अभी और गुस्सा होकर बोल रहे हैं कि आप अपने साथ जिस लेडी को लाए हो ना, इज आई इन्फर अ हाफ विथ टू, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो स्टूपिड है, वो भी स्टूपिड है। देखो टू लिखा है स्टूडेंट्स, टू मतलब वो इनडायरेक्टली लेडी और उसकी नीस दोनों को स्टूपिड बोलता है। कि मेरा कंक्लूजन ये है, मेरा ओपिनियन यही है कि आप दोनों स्टूपिड हो, आपके साथ जो लेडी आई है वो भी स्टूपिड है, मतलब आप भी स्टूपिड हो। बट कैन अंडरस्टैंड द पीस विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम योर नीस, आपकी नीस है ना, आपकी भतीजी, उसका भी मुंह बंद करवाओ, उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी हेल्प नहीं चाहिए मुझे, उसकी हेल्प के बिना भी मैं ये जो ड्रामा चल रहा है वो समझ सकता हूँ। इन शॉर्ट फाउल वुमन, फिर लास्ट में बोलता है इन शॉर्ट, फाउल का मतलब क्या है? मैनरलेस, उसका मतलब है बैड, लेकिन इस पोएम में हम मैनरलेस यूज़ करेंगे, तो मैनरलेस बोलता है वो वुमन को। इट वुड सूट मी जस्ट एज वेल इफ़ यू वर म्यूट, तो मुझे ऐसा सूटेबल रहेगा कि आप म्यूट रहो प्लीज़। इन फैक्ट टू मेक माई मीनिंग प्लेन, तो मुझे जैसा पता चलता है ना चलने दो। आई ट्रस्ट यू विल नॉट स्पीक अगेन, मुझे भरोसा है कि अब आप दूसरी बार बोलोगे नहीं। और एक चीज़ बाकी रह जाती है तो वो भी बताता है, देखो ऐड करता है, एंड मे आई ऐड वन ह्यूमन टच, मैं और एक इंसानों वाली बात बताऊँ, ऐसा बोलता है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी है, तो ऐसा बोलता है मैं और एक इंसानों वाली बात बताऊँ। डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच, तो आप जो श्वास ले रहे हो ना, ब्रीथिंग कर रहे हो, तो थोड़ा दूर से करो, मेरे गर्दन के पास आके क्यों ऐसे ब्रीथिंग कर रहे हो। तो एक तो स्टोरी भी बता रहे हो और मेरे ना गर्दन के आगे आके ऐसे ब्रीथिंग कर रहे हो जोर जोर से, तो बहुत इरिटेट हो रहा है आपकी वजह से। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको भी सिविक सेंस डेवलप करने हैं, थिएटर में किसी के साथ झगड़ा करना नहीं है। अगर ऐसे लोग आपके आजू बाजू में आ जाते हैं तो आप उनको टॉलरेट करना है, झगड़ा करना नहीं है, क्योंकि झगड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, हम किसी को जानते नहीं हैं और अभी सबके शॉर्ट टेम्पर होते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। हम किसी को बोलोगे ओ भाई अपना मुंह बंद रखो ना, तो वो सामने आंसर देगा, बैक आंसरिंग करेगा, भाई तेरा थिएटर है उसमें झगड़ा हो जाएगा ना, उससे बेटर है थोड़ा टॉलरेट कर लो। ऐसे लोग तो आपको मिलेंगे। ओके, लेकिन फिर ज़्यादा हो रहा है तो यू कैन पुलिस कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन मैंने थिएटर के बारे में आपको बताया, बहुत ही मज़ेदार पोएम था। इसके क्वेश्चन आंसर रीड करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत सिंपल है। और ये वर्ड मीनिंग भी मैंने थोड़े लिख के दे दिए हैं। मेरिट का मतलब है वैल्यू, वर्थ, फॉर टोल्ड, टोल्ड इन एडवांस वो बता दिया, इन्फर तो रीच ऑन कंक्लूजन, ओपिनियन क्या है मेरा ऐसा, फाउल का मतलब बताया, हाफ फिट का मतलब स्टूपिड, नीस का मतलब सिंपल है, द डॉटर ऑफ अ ब्रदर और सिस्टर। Okay, so thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Keep watching, keep learning, and don't forget to subscribe the channel with bell icon. Okay, bye bye.